ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में हम थे, अच्छा मैंने आपको बेसिक बता दिया था ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सर आप रिकैप करवा सकते हो जो किया। हाँ, वो वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ। अच्छा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बस एक फॉर्मूला पढ़ाया था, बायोट सवार्ट लॉ। मैं इसमें क्या बताया था मैंने, बी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद याद रखना है जेई मेंस के लिए। और अगर डेरिवेशन आएगा तो वो सीबीएसई में आएगा। तो जैसे हम कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करते करते थे, सेम डेरिवेशन आप कोई भी बुक में देखोगे, उसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, है ना। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से हम एक स्मॉल डिस्टेंस डी लेंगे, वहां से हमें डिस्टेंस आर पे, ये सब कहानी अब आपको लिखनी आनी चाहिए, है ना। वो सब लिख लिख लोगे। वो कोई अगर एंगल थीटा पे है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू dl एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इस सबको कंबाइन करोगे तो आपके पास dv आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे नॉर्मली सीबीएसई में भी अब इतना बेसिक सा डेरिवेशन पूछेगा पूछेगा नहीं। अभी के लिए याद रखो फॉर्मूला, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। मेन क्या है, मेन है इसे यूनिट। यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूनिट कैसे याद नहीं रखना, निकालना आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, इसका होता है एम्पेयर, इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू नॉट का ऐसा यूनिट निकाल लोगे, डायमेंशन निकाल लोगे, तो जो भी पूछेगा, अगर मान लो पूछ दिया तो निकाल सकते हो, वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके इस तरफ पॉइंट पे या इस तरफ पॉइंट पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइन थीटा, थीटा कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अगर ये मेरा मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके इस लाइन पे, इसके एक्सिस के सारे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने यहाँ बताया था आपको। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, है ना। तो यहाँ से हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ से हम मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशनशिप आ गया सी इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। वो जो है यूज हो जाता है। फिर मैंने आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बताया था कि अगर आपके पास डीएल की वैल्यू इतनी है, करंट इतना फ्लो हो रहा है, और जो डिस्टेंस आर है वो, उसका जो पोजीशन वेक्टर इतना है, तो आपको आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। के पता है, आई की वैल्यू पता है, डीएल दिया हुआ है आपको 3i + 4j, क्रॉस में आर दिया हुआ है। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर जो क्रॉस निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वो निकालने का क्वेश्चन था, वही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रेट वायर रिंग आर्क पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन की बात करवा रहा था, तो इसको मैं अभी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी मैं आपको डायरेक्शन के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम मैग्नेटिक मैग्नेट में। ठीक है, ओके। अभी के लिए याद रखो, क्या आपको मेरी फोटो, मेरी शक्ल दिख रही है, क्या मैं दिख रहा हूँ, क्या मैं विजिबल हूँ, मेरी ये कहाँ गया, माई माई वीडियो इज विजिबल। नो सर। नो, ये कैसे हो गया भाई, रुक जाओ।
मैंने तो ऑन किया था अपना ये। अरे इसको क्या हो गया? अच्छा ये प्रेजेंट करते हैं तो ये चले जाता है क्या? हाँ वो होता है। अच्छा चलो मैं पहले अपना तुमको एक चीज सिखाता हूँ। ठीक है देखो। हम नॉर्मल माई ऑडियो इज माई वीडियो इज विजिबल। यस सर। ठीक है देखो ये आपका हाथ है राइट हैंड। राइट हैंड उठा लो अपना। ये आपका अंगूठा है और ये बाकी पाँव में चार उंगली, एक दो तीन चार। ये चार उंगली है, ये अंगूठा है। ठीक है यहाँ से सुनना। ये जो अंगूठा होगा, ये जो अंगूठा होगा वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो अंगूठा हम्म। होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। बाकी जो जैसी उंगली जो है, अगर मेरी अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, जिसमें मेरा अंगूठा है। मैंने अंदर किया तो ये हो गया अंदर की तरफ। अगर मेरा अंगूठा नीचे की तरफ है मतलब करंट नीचे फ्लो कर रही है, और मेरा जो पाम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? बाहर की तरफ। ठीक है। हाँ। ठीक है ये तो हो गया एक तरीका। एक ही तरीका याद रखो, दो एक और तरीका है, पर उसमें वो करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है? जहाँ पे मेरा करंट जा रहा है वहां पे मैं अपने अंगूठे को रख दूंगा, और बाकी जो मेरे चार उंगली जैसे मूव करेगी वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है अब देखो इसमें आपको अप्लाई करके बताता हूँ। देखो ठीक है। फेयर स्क्रीन। ठीक है यहाँ देखो। यहाँ देखो। यहाँ क्या मैंने पहला केस क्या ले रहा हूँ? मैं पहला केस मैंने लिया। मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा जो करंट है वो अंदर की तरफ है, डॉट मतलब मेरा करंट अंदर की तरफ है, मतलब मेरा जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यहाँ पे देखो। ये थोड़ा समझाना है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो समझा रहा हूँ। यहाँ देखो। अंगूठा है वो अंदर की तरफ है। अंगूठा अंगूठा अंदर की तरफ है, तो मेरा हाथ कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव कर रहा है राउंड। ये अंगूठा है अंदर की तरफ मतलब ऐसे है। बाहर की तरफ होता तो मतलब ऐसे होता, देखो मेरी तरफ होता तो बाहर की तरफ है। हमारी तरफ है मतलब करंट के अंदर की तरफ है। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। मैं अभी अभी मैं करंट बोल रहा हूँ अंदर की तरफ है, तो मेरी बाकी उंगली कैसे मूव कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो हम्म। ये अंदर की तरफ है, तो मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो मेरा अंगूठा है वो होता इस तरफ, मेरी तरफ, तो मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है? ठीक है अब देखो यहाँ पे ठीक देखो। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा करंट है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मूव कर रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे। हाँ बोलो। सर। है ना? ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट पे, अगर मैं बताऊं आपको कि इस पॉइंट पे निकालना है आपको, इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके जो टेंजेंट होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो। तो मान लो ये B1 ले लिया मैंने, B2 ले लिया, ये B3 ले लिया मैंने। ठीक है। हाँ सर। ठीक है हाँ सर। तो ये तो हो गया मेरा। ये पहले मैंने बताया आपको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब था मेरा जो करंट था वो था बाहर की तरफ। ठीक है करंट था बाहर की तरफ, तो मेरा जो ये मूव कर रहा है ऐसे। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ कि भाई अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा अगर इसी केस में मेरा जो करंट है वो होता अंदर की तरफ।
ठीक है, करंट है अंदर की तरफ। अब कैसे मूव करेगा ये क्लॉकवाइज? अब कैसे मूव करेगा क्लॉकवाइज? बोलो। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ रहा सर। समझ गया? अगर यहाँ पे मुझे निकालना होता इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सर ऐसा टेंजेंट होता तो ऐसे आ जाता। सर इस पॉइंट पे निकालना होता तो इस तरफ आ जाता। सर इस पॉइंट पे निकालना होता तो इस तरफ आ जाता। पहला चीज ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इसका दूसरा वर्जन। ये हो गया, ये हो गया एक चीज। दूसरे पेज पे आ जाओ। ये हो गया दूसरा। अब दादा दूसरा, इसका दूसरा हो। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको कि भाई, अब मेरा करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो अब क्या करो, आपका करंट मूव कर रहा है, अपने अंगूठे को रखो ऐसे ही। तो आपका पाम कैसे आ रहा है बताओ? और मुझे बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बताओ? बाहर की तरफ होगी कि बाहर अंदर की की तरफ तरफ। होगी? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, अपने अंगूठे को रखा यहाँ पे, तो आपकी चारों उंगलियां ऐसे आ रही है। बोलो हाँ या ना? है ना? हाँ तो सर। कैसे मूव कर रही है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे सर? अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा सर? बाहर की तरफ। और तीसरा केस, सर अगर मेरा जो करंट है वो होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बताओ, अब बताओ, अगर अब आप करोगे तो आपका अंगूठा आएगा नीचे ऐसे। तो आपका जो चारों उंगली है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? अंदर। बोलो। समझ में आ रहा है? ये हाँ क्या, सर। इसमें कोई डाउट? इसमें डाउट था? इसमें डाउट है? नहीं है? नहीं नहीं सर। तो यहाँ से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि सर, जब मेरा करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज आउटवर्ड। जब मेरा करंट होता है क्लॉकवाइज, तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ड। ठीक है? इसका चौथा चीज, अगर मेरा, अब बताओ, मेरा करंट होगा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मुझे अब एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जल्दी बताओ। पॉइंट ए पे कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, एसी भी जाएगा। नहीं नहीं, पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे अच्छा होगा? नहीं तो। अंदर होगा कि, बस वो बताना है, अंदर से होगा कि बाहर होगा, बस वो बताना है। बाहर होगा। बाहर होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। बाहर होगा। मतलब इसको मैं, बी में कैसे होगा? ए में अंदर जा रहा होगा। अंदर होगा, बी में अंदर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपका ईएमआई में भी डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दिया मैंने आई, तो बताओ इस पॉइंट, दोनों पॉइंट में क्या क्या होगा? ए पॉइंट पे क्या होगा और बी पॉइंट पे क्या होगा? ए में अंदर जाएगा और बी से बाहर आएगा। वेरी गुड। तो मतलब क्या हो गया? ए में हो गया अंदर, बी में आ गया बाहर। सो यू आर कॉन्फिडेंट नाउ ऑन डायरेक्शन इज ओके। ठीक है? अगर चलो इस पे एक और ले लो क्वेश्चन। अगर ऐसे है, तो बताओ इस यहाँ पे क्या होगा? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या होगा? ए पॉइंट पे कैसा होगा, बी पॉइंट पे कैसा होगा? सर, ए में अंदर जा रहा है, बी में बाहर आ वेरी रहा है। वेरी गुड। आई थिंक डायरेक्शन इज ओवर। बस इतना ही डायरेक्शन का, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। खत्म। ठीक है? नाउ अब ठीक है। आप डायरेक्शन निकालना सीख गए। अब हम देखो, अब आ जाओ सीधे फॉर्मूला सीख पे। अब हम सीधा आ रहे हैं फॉर्मूला, डायरेक्शन खत्म। अब आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला सीट।
ठीक है, चलो पहला, ठीक है, स्ट्रेट वायर की वजह से, पहला मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है स्ट्रेट वायर की वजह से। मतलब सर अगर ये स्ट्रेट वायर है, क्या बन गया, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, सेम सेम टाइप का डेरिवेशन है। अब बट अब मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जो एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। सेम चीज हमने देखा हुआ है, यहाँ से थीटा 1 होता है, यहाँ से थीटा 2 होता है ना, देखा हुआ है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से, हमने 1 घंटे में हम्म, इसका डेरिवेशन किया था। तो हाँ आगे सर। बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, जल्दी बताओ, अंदर होगी कि बाहर होगी, पहले ये बता दो। अंदर जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा मैं इसको लिख देता हूँ ब्लैक से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू0/4 पाई, तो मैं के लिख रहा हूँ, ठीक है, म्यू0/4 हम्म, लिख देता हूँ, म्यू0/4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सेम फॉर्मूला है, सेम हाँ फॉर्मूला है जो सर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इसलिए मैंने बोला था दोनों चैप्टर भाई भाई है। वहां पे मैंने आपको इसको निकालने का तरीका बता दिया, सेम चीज यहाँ पे भी है, देख लेना वो है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा फॉर्मूला, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस में, इसी केस में अगर ये वायर क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, है ना, वहां पे भी देखा था हमने, अगर ये वायर क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, मतलब सर ये जो वायर थी, ये इन्फिनाइट तक जा रही है ना, तो क्या होता था सर उस वक्त, इस वाले केस में सर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने एंगल हो जाते थे, ऑलमोस्ट 90 हो जाते हैं। 90 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना, वाले पॉइंट पी था, तो इस पॉइंट पी पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 90 90 कर दो, तो है ना, म्यू0/4 पाई 2 आई अपॉन आर, म्यू हम्म, नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ठीक है, ठीक है इतना, हाँ सर। ठीक है। अगर तीसरा फॉर्मूला, अगर मेरे पास सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सेंटर पे, सेंटर पे हम्म, सेंटर पे बाहर आ रहा है। बाहर की तरफ आ रहा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला होता है इसका म्यू0 I/2R, इसका रेडियस आ रहा है, बट आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको याद ऐसे रखना है, देखो, म्यू0/4 पाई जो जो वो होता है इनटू एंगल इनटू I/R, एंड दिस एंगल शुड बी इन रेडियंस। क्यों मैंने ऐसे बोला, यहाँ पे एंगल कितना है, 360, है ना, तो अब आप क्या करोगे सर, म्यू0/4 पाई, एंगल की जगह लिख दो 2 पाई I/R, ये कट जाएगा तो यही सेम आ जाएगा, म्यू0 I/2R, ठीक है। मैंने आपको क्यों बोला ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, चाहे अब यहाँ पे कोई सा भी दे दे, चाहे ये आपको 90 डिग्री दे दे, चाहे ये अब आपको 60 डिग्री दे दे, चाहे ये अब आपको 45 डिग्री दे दे, कितना भी एंगल दे दे, आपको बस यहाँ पे एंगल पुट करना, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, समझ आ रहा है कि मैंने बोला ये एंगल वाला याद रखने के लिए, हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू0/4 पाई एंगल इन रेडियंस I/R, इसका रेडियस आ रहा है, इसका रेडियस क्या है, आ रहा है, पत्थर पे आओ, ठीक है, समझ में आया ये चीज, म्यू हाँ नॉट सर। अपॉन फोर पाई एंगल इन रेडियन, अगर पूरा सर्कल है तो 2 पाई, सेमी सर्कल होगा तो पाई,
आधा क्वार्टर होगा तो पाई/4, अगर 60 डिग्री होगा तो पाई/3, 30 डिग्री होगा तो पाई/6। आंसर सेम होगा। बोलो, समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको दे देता ऐसे, कितना सर्कल है, वो बोल देता ये थीटा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बस इतना, तो आप बोलोगे सर ऐसे है, तो यहाँ पे सर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पे बाहर बाहर की तरफ होगी। ऐसे है तो मेरा हाथ बाहर की तरफ आ रहा है, तो बी एट सेंटर, ये एंगल थीटा है, तो बी एट सेंटर कितना आ जाएगा, बी सेंटर कितना आ जाएगा, म्यू0/4 पाई, हाँ म्यू0/4 पाई। क्या फॉर्मूला क्या था, एंगल इंटू आई/आर, एंगल कितना है, थीटा, अपने को पता नहीं है, आई/आर हाँ। जो इसका अच्छा। रेडियस। ठीक है, ठीक है सर। वेरी गुड। ठीक है, इतना याद रखना, अपना काम हो जाएगा इससे। चाहे आप थीटा दे दे, 180 डिग्री दे दे, सेमी सर्कल दे दे, क्वार्टर दे दे, जो भी देना दे दे, उससे आपका निकल जाएगा। पांचवें फॉर्मूले पे आते हैं। पांचवा फॉर्मूला, तीन हो गए, चौथा हो गया, पांचवा आ गया। पांचवें पे आ जाओ। ठीक है, सब हमने देखा हुआ है पहले। पांचवें पे आ जाओ। पांचवा आ गया आपका रिंग, जो हमने वहां पे देखा था, है ना, रिंग देखा था। हाँ सर। इसका रेडियस आ रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना फॉर्मूला कितना आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला याद रखो, बी ए म्यू0, इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है ऐसे, म्यू0 आई r² / 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2। सेम फॉर्मूला जो वहाँ पे था, बस टर्म्स चेंज हो गए हैं। वहाँ पे 1/4 पाई में आता था, यहाँ पे म्यू0 आ गया। ठीक है, सेम उसी उसी टाइप का फॉर्मूला है। बी एट ए कितना आ गया, म्यू0 आई r², 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, अगर डिस्टेंस अ, एक्स है, इसका रेडियस आर है। ठीक है। ठीक है, जैसे हमने सेम डेरिवेशन सेम है, यहाँ से हम एक ले लेंगे डीबी, ऐसे ही वो ले लेंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, सेम चीज है ना। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन होते, अगर ये इस रिंग सर में, हाँ बोलो। आपने आर स्क्वायर क्यों लिया है, आर ही होना चाहिए ना सर, अगर हम क्यू को डेरिवेट आर के साथ चेंज कर रहे थे। किसको, अगर हम क्यू की जगह यहाँ पे आर ले रहे हैं ना, नहीं सॉरी एक्स की नहीं जगह क्यों, आर ले रहे हैं ना, हाँ तो रिंग का जो था उसमें एक तो मिनट, सर के क्यू एक्स था। देखो मान लो अभी आपने क्या किया था, अभी हमने इसके सेंटर पे निकाला था, अभी मेरा ये फॉर्मूला आया था, म्यू0 हाँ। आई/2 आर। यहाँ पे एक काम करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। क्या आप सेम फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा तो सेंटर पे आ जाएगा ना, अच्छा ए अच्छा पॉइंट ठीक है। सेंटर। हाँ। सेम आंसर आ रहा है, 2 r³ आर, म्यू0 आई/2 आर आ गया, है ना, सेम आ गया, म्यू0 आई/2 आर। डेरिवेशन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, म्यू0 आई r² इंटू एन अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3। ठीक है, जो जो याद रखनी है मैं उसको वो कर देता हूँ। ठीक है, जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सीधा मेंस में फॉर्मूला यूज होता है इसका। ठीक है, इसमें ये वाला। ठीक है, अब चाहे कोई सा भी शेप का आ जाए, ये फॉर्मूला लगा दो, खत्म। इन्फिनिट वायर, और ये तो फॉर्मूला है ही मेरा, स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, चलो, यहाँ तक हो गया। अपने कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 5 हो गए। ठीक है, हाँ सर। और छठा छठा तो हमने देखा ही हुआ था। छठा तो हमने देखा ही हुआ था कि भाई, छठा तो हमने देखा ही हुआ था कि अगर मानो करंट ऐसे यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो चाहे इस पॉइंट पे पूछ दिया, इस पॉइंट पे पूछ दिया, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, है ना, देखा था हमने पहले।
एंगल जीरो हो जाता है, थीटा जीरो हो जाता है। तो उस करंट कैरिंग के एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्या इन ठीक है छह सर। फॉर्मूले में, इन छह फॉर्मूले में कोई डाउट है? नहीं। नहीं है तो आ जाओ। अब अभी मैं आपको 24 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अलग अलग टाइप के, जिससे आपकी जितनी भी वैरायटी है, जेई मेन सीबीएसई सब कवर होने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ। अब ठीक है ये हो सर। गया फॉर्मूले, ये हो गया फॉर्मूले जो अभी अपने को रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। फॉर्मूला को देख लो एक बार। नंबर एक देख लो। नंबर दो उसी का वो है, एडवांस वर्जन है। नंबर थ्री, अगर कोई भी एंगल वेंगल पे होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई एंगल आई अपन आर, है ना। कोई अगर कोई भी एंगल होगा तो बीच में एंगल डाल दो। एक्सिस पे पूछेगा तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, खत्म। और अगर एक्सिस पे होगा तो जीरो। अब आ जाओ इसमें एप्लीकेशन पे। है, क्योंकि ये तो पढ़ लिया हमने, इसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। एप्लीकेशन पे आ जाओ। तो ये पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये दिया। ये पॉइंट ए है। जैसे जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वैसे वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ। ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये 53 है, ये 37 है, ठीक है। ये करंट आई है, ये स्मॉल डिस्टेंस आर है। जल्दी से मेरे को बता दो बी एट ए कितना होगा। ठीक है। मैं अभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं के बोल देता हूँ, ठीक है, लिखने के लिए। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में के आई अपॉन आर, ठीक है। साइन हाँ सर। 53 प्लस साइन 37, सही है ना। हाँ तो 7/5 हो जाएगा। हाँ, और ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, अंदर की तरफ। अ, हाँ अंदर की तरफ। यहाँ से मेरे पास के आई आई की वैल्यू जो भी दी होगी, साइन 53 कितना होता है, 4/5। साइन 37 कितना होता है, 3/5। 3/5। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है दूसरा सर। क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आई है, ये पॉइंट ए है, ये एंगल 53 है। थीटा वन कितना होगा, थीटा टू कितना होगा वो बता दो, बाकी तो तुम निकाल लोगे। थीटा वन कितना होगा, ये डिस्टेंस फिफ्टी आर है, थ्री होगा। 53 होगा। थीटा टू कितना होगा, 0। जीरो होगा। हाँ, बाकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तीसरा, ठीक है। ये है, ये इन्फिनिटी है, ये रेडियस आर है, ठीक है। और इसके ऐसे ए पॉइंट है। इस यहाँ पे कितना होगा, थीटा वन कितना होगा और थीटा टू कितना होगा। थीटा 1 90 हो जाएगा और थीटा 2 0। तो बी एट ए कितना आ जाएगा, म्यूनेट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 91 प्लस जीरो, ना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। चौथा पे आ जाओ। ठीक है। ये है आई, ये पॉइंट पी है। ये एंगल आपके पास 53 है, ये एंगल आपके पास 37 है, ठीक है। ये पॉइंट आर है। इस पॉइंट पे अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। थीटा वन की वैल्यू कितनी होगी, थीटा टू की वैल्यू कितनी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करवाया था। एक मिनट। थीटा 1 53 होगा। ठीक है। और थीटा टू 37। -37। अच्छा right।
ये देखो ना, थीटा वन यहाँ से ऊपर जा रहा है, थीटा टू यहाँ से नीचे आ रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से तो ऊपर जा रहा है थीटा वन, थीटा टू यहाँ से नीचे जाना चाहिए, पर यहाँ से थीटा टू भी यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। तो उससे कितना जाएगा, -37। ये तो ठीक प्रैक्टिस है। में भी करवाया था। ठीक है, गलती यार, गलती वो मत करना अगर आएगा तो। अच्छे पे आ जाओ। ठीक है, ये इन्फिनिटी वायर है, ये इन्फिनिटी वायर है, ये करंट आई है, ये करंट आई ऐसे फ्लो हो गया। जल्दी से, 0,0 ओरिजिन ओरिजिन था। जल्दी से मुझे बता दो, इस पॉइंट पे जो r,0 पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी एट पी कितना होगा, बी के आई एट बाय पी। आर ही होगा ना। ये ओके। देखो क्योंकि सर, इसके तो एक्सिस पे आ गया तो जीरो, हाँ, खत्म, देख के मार दो। प्लस इसके लिए स्ट्रेट वायर है, तो ये इन्फिनिटी है, जीरो है। तो एक थीटा वन 90 हो गया, थीटा टू जीरो हो गया। तो के आई अपॉन ये आर, 1 + 0। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, छठा क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक है, ये इन्फिनिटी वायर है, ये इन्फिनिटी वायर है, ये है -a,0। करंट ऐसे फ्लो हुआ, ये इन्फिनिटी वायर है, ये इन्फिनिटी वायर है, ये ओरिजिन है बीच में, 0,0 ओ है, ये a,0 है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए ओ। चलो, ध्यान से, सबसे पहले देख लो डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है। उसके बाद मैग्नीट्यूड पे जाओ। जल्दी से मेरे को आंसर बताओ इसका, टाइम लगाओ थोड़ा सा, टाइम लग रहा है 5 मिनट, तो लगाओ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खुलेगा। ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है। चलो, हम्म, तो सर बताओ बताओ जीरो, बताओ। जीरो होना चाहिए। कैसे जीरो, जीरो कैसे बताओ मेरे को, चलो बताओ मुझे, मुझे कन्विंस करो कि आंसर जीरो है। तो सर दोनों जो स्ट्रेट जो वर्टिकल लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरफ से अंदर जा रहा है, एक तरफ से मतलब बाहर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, वर्टिकल लाइन मतलब ये और ये, ठीक है। हाँ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, हाथ अंदर की या तरफ आए मतलब बाहर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, अंदर की तरफ, इसकी वजह हाँ, से। और नीचे वाले की वजह से भी अंदर की तरफ आ रहा है ना भाई, हाँ, तो इन दोनों की वजह से अंदर की तरफ ही आ रहा है। तो मतलब हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हाउ यू आर टेलिंग इट इज जीरो। हाँ, हाउ हाउ हाउ, इसके एक्सिस पे आ गया तो चलो, इसकी इसकी वजह से इसकी वजह से जीरो हो गया। इन दो, इसकी वजह से भी जीरो हो गया, इसकी वजह से भी जीरो हो गया। और भाई इसकी वजह से और इसकी वजह से तो होगा, बोलो। और डायरेक्शन दोनों का अंदर की तरफ है। अगर एक का बाहर की तरफ होता एक का अंदर की तरफ होता तो जीरो हो जाता।
इसलिए मैंने आपको पहले बताया डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेरी मैग्नेट का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले डायरेक्शन निकालो। और जेई मेंस में जो क्वेश्चन आता है ना, लगभग 70% का डायरेक्शन अपोजिट होता है, आंसर जीरो हो जाता है मैग्नेट में। ठीक है, सबसे अच्छा। पहले पहले डायरेक्शन निकालना है। ये ट्रिक है, बताते बहुत अच्छी ट्रिक है एग्जाम में। जितना जो भी मैग्नेट का क्वेश्चन आएगा कभी भी करो, सबसे पहले निकालो निकालो डायरेक्शन, उसके बाद ठीक। क्वेश्चन फॉर्मूला निपटे आओ। क्या, क्योंकि क्यों फॉर्मूला पहले निकाल के टाइम वेस्ट करोगे? अगर पहले पहले डायरेक्शन जीरो हो जाएगा, तो एक अंदर एक बाहर हो जाएगा, तो आंसर जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एक एक करके। मैं मैं ये तो देखो, इसकी वजह से जीरो हो गया क्योंकि उसके एक्सिस पे आ गया, खत्म। इसकी वजह से जीरो हो गया, उसके एक्सिस पे आ गया, खत्म। अब इसकी वजह से होगा भाई, ये थीटा वन और थीटा थीटा वन 90 हो गया, थीटा टू जीरो हो गया। इसकी वजह से थीटा वन जीरो हो गया, थीटा टू 90 हो गया। आंसर निकाल दो। बोलो, समझ में आया? क्या होगा सर? जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो हो गया, प्लस सर इसकी वजह से हो जाएगा के आई अपॉन ए, के आई अपॉन ए, डिस्टेंस है, माइनस ये मत ले लेना, डिस्टेंस है ना। के आई अपॉन ए, वन प्लस जीरो, प्लस फिर इसकी वजह से जीरो, प्लस फिर इसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से के आई अपॉन ए, वन प्लस जीरो। तो टोटल आंसर कितना आ गया? टू के आई अपॉन ए। बोलो, करंट आई था, क्या ये समझ में ठीक। आया? हाँ सर। कोई डाउट? क्योंकि ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जेई मेंस में, ये जेई मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ अच्छा। पे मैंने यहाँ पे एक करवाया, यहाँ पे मैंने आपको दो करा दिया। यहाँ पे क्या, देखो इसमें थोड़ा क्या कर सकता था, यहाँ पे वैल्यू दे देता -2, 0, यहाँ पे दे देता 3, 0, है ना। अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करवाना है, यहाँ पे दे देता 5, 0, यहाँ पे बोल देगा -7, 0। हाँ, वो न्यूमेरिकल है। आपसे अगर थोड़ा न्यूमेरिकल करवाना चाहते हो तो करवा सकता है। ठीक है, आ जाओ इस पे, सातवें पे आ जाओ। 6 क्वेश्चन देख लिए, सातवें पे आ जाओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे आपको बताना है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये करंट आई आई फ्लो हो रहा है। हाँ? आपको बताना है भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, ये आठवां क्वेश्चन। ये है -a, 0, ये है a, 0। यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1, I1, यहाँ पे फ्लो हो रहा है I2, ऐसे ना। आपको सेंटर पे बताना है ओ, ओ पे बताना है जिसका जो है 0, 0 पे। यहाँ पे आपको बताना है बी एट ओ, बी एट ओ। ठीक है, और डायरेक्शन के साथ। नौवां क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी केस हो सकते हैं ना, मैं सारे केस आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, और ये एकदम मिड पे है, एकदम मिड पे है। और आपको बताना, और भाई इस यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, 10वां केस हो जाएगा आपका इसका उल्टा। ठीक है, ये ओ पॉइंट है और ये मिड पे है। यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो आ जाओ सातवें पे आ जाओ। सातवें का कितना आंसर होगा? सो 2 KI/R ही होना चाहिए मेरे हिसाब क्यू भाई, से। क्यू क्यू क्यू, ये डिस्टेंस आर सो था। हाँ, ये यहाँ भी पे आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्ट अंदर जा रहा है। इसकी वजह से अंदर जा रहा हो, इसकी वजह से, दोनों की वजह से।
अरे यार इसकी वजह से अंदर कैसे जा रहा है, इसकी वजह से तो बाहर आ रहा है ना, ये तो देखो हाथ को अंगूठा लगाओ और ओ पॉइंट अरे बाहर हाँ। की तरफ है। हाँ, हाँ, हाँ। बी यहाँ पे सीधा जीरो मारो। ठीक है, ठीक है। हाँ 8 में भी कितना आंसर आएगा? 1 मिनट। ये ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, बी। इसमें तो दोनों अंदर जा रहे हैं। इसमें दोनों अंदर जा रहे हैं। दोनों अंदर जा रहे, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे जो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगा अंदर की तरफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर। वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं लिख सकता हूँ के I1/A हाँ, प्लस प्लस के के। I2/B। हाँ भाई। ये इन्फिनिटी था, ये इन्फिनिटी था। सही सही है। और अंदर की तरफ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, तो हाँ डायरेक्शन भी सर। क्लियर हो गया और मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया। चलो 9वें पे आ जाओ, 9वें पे क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड। इसमें 0 होगा। वेरी गुड, बी हो गया 0 ना, एक एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, खत्म हो गया। ठीक है 10वें पे आ जाओ, 10वें पे आ जाओ। इसमें एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, तो ये मिड और पे आएगा, फिर टोटल डिस्टेंस ये डिस्टेंस आर था, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक है अंदर की तरफ, यहाँ से है बाहर, और इसकी वजह से तो अंदर की तरफ है बेसिकली, है ना? हाँ। है ना, अंदर की तरफ है, तो कितना आ जाएगा? B/O KI1, या मैं यहाँ पे आई था ना, आई तो सॉरी। तो क्या कितना हो जाएगा? KI/R, आर तो 2KI/R प्लस 2KI/R, आंसर आ गया हम्म, 4KI/R। ठीक है, ठीक और है। अंदर की तरफ मतलब ऐसे क्रॉस। ठीक है। हाँ सर। हाँ 11वां क्वेश्चन होता कि अगर भाई ये ऐसे जाता, ठीक है बन गया, ये ऐसे आता, यहाँ से I1 जाता, यहाँ से I2 आता, ये O पॉइंट है, अगर ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जेई में ऐसा क्वेश्चन है, ये इन्फिनिटी वायर है, तो यहाँ पे B/O कितना आ जाएगा? टू टू B/O कितना आ जाएगा? 2 के I1 बाय। 2KI1। नहीं, 1 मिनट। नहीं, नहीं, के आई वन बाय R1 होगा। KI1/R1 प्लस KI2 आई टू। अपॉन R। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया हमारा बेसिक, कि भाई कैसे लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कैसे 90 नहीं, मतलब ये वाला लाइन चार्ज पे है, 90 पे है, सेम पे है, इस पे। अब हम थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन पे चलते हैं। ट्वेल्व। ठीक है, 12 में अगर मैं आपको देता कि भाई ये ऐसे मेरे पास लाइन चार्ज है, और ये दो एंगल 45 45 है, ये पॉइंट ए है, तो आप लिख देते सर B/A इक्वल टू, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो KI/R sin 45 मतलब 1/√2 प्लस 1/√। ये लिखते। हाँ। अब मैं अगर आपको, अगर मैंने अब आपको एक दे दिया स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर L, साइड L। इस पॉइंट O पे अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट फ्लो हो रही है ऐसे। सबसे पहले देख लो, क्या
चारों लाइन वायर की वजह से मेरा मेरा जो मैग्नीट्यूड, मेरा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है? तो आप एक चीज देखोगे कि सर इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, अंदर चारों की वजह से मेरा मैग्नीट्यूड जो, सॉरी, जो डायरेक्शन है वो क्या है? अंदर है। अंदर है। तो सर मैं एक की वजह से निकाल लेता हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। है ना भाई? स्क्वायर है ना? अगर मैं जो जो हाँ चीज आपने यहाँ यहाँ पे किया, इसको मैं अगर रिपीट कर दूं तो क्या स्क्वायर ही बन गया कि नहीं बन गया? ये जो था, ये था एक, तो वैसे ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता भाई, मैं एक की वजह से निकाल लेता हूँ। मैं एक की वजह से निकाल लेता हूँ। सर स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये करंट आई है, तो इसकी वजह से तो मुझे निकालना आता ही है सर। अभी 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 आपने लिखा है यहाँ पे बी एट ओ, कितना होगा सर? हाँ, ये डिस्टेंस निकालना है सर। ये टोटल स्क्वायर लेंथ का एल है, ये कितना हो जाएगा? एल अपॉन 2। कितना आ जाएगा? के आई अपॉन एल अपॉन 2 साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 4। बोलो, किसी को डाउट डाउट है इसमें? नहीं सर। है ना? तो स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये याद थोड़ी करना है। याद आपको बस ये जो पहला जो छह, ये जो करवाया है, बस इतना ही पता होना चाहिए। बाकी तो इसका एप्लीकेशन है ना? ये जो मैंने 6 फार्मूला जो आपको पहले लिखवाए, इतने पता होना चाहिए। बाकी तो उसका एप्लीकेशन है, उसको यूज कर रहे हैं। यहीं पे कुछ याद नहीं रखना। ठीक है? चौथे 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मैं आपको दे दिया भाई मैंने एक त्रिकोण, ट्राइंगल। चलो, ट्राइंगल है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे बता दो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सेम कॉन्सेप्ट यूज करो सर। मैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सर। पहले तो मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ सर। सबकी वजह से डायरेक्शन कैसे आ रहा है सर? सबकी वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड तो होगा होगा इसका मतलब। तो सर मैं एक की वजह से निकाल लेता हूँ और उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मेरा काम हो जाएगा। सर मैं एक की वजह से निकाल लेता हूँ और उसको फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो, ट्राइंगल है, सबका लेंथ एल 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 है, तो मतलब क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका आधा किया तो हाँ ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। ये टोटल लेंथ एल था तो ये लेंथ L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 10 30 इक्वल टू पी अपॉन पी होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये आर, आर अपॉन ये L/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? L/2। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये आ गया मेरे पास आर की वैल्यू। बोलो, अब मुझे निकालना है बी एट ओ। तो सर मेरा बाएं हाथ का हिल है, तो जैसे के आई अपॉन आर, आर की जगह लिख दो L/2√3 इंटू इंटू ये एंगल, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 16। 60। ये कितना हो गया? 60। थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, और तो साइन 60 प्लस साइन 60 कितना होता है? √3/2। 3/2 इंटू कितना? एक, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया आपका खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? √3, 3 3 9, 9 9। 18 KI/L आएगा।
आई थिंक इट नॉट 23, हाँ 18 आना 18 चाहिए। है, 18 के आई अपॉन एल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चाहे मैं आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन दे दूं, हेक्सागोन दे दूं, और बोल दिया भाई ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, क्या निकाल लोगे? और भाई एंगल भी क्यों दूं? अगर मैं एंगल भी नहीं दूं तो आपको ये एंगल भी नहीं दूंगा मैं, तब भी आपको निकालना आना चाहिए 30 डिग्री होगा, क्योंकि 6 तो 6 इंटू 360/6 कितना हो जाएगा? 60। 60 तो आधा आधा हो गया, 30 30। हाँ, इसकी वजह से भी ये भी आपको निकालना आना चाहिए। निकाल लोगे? बोलो। कुछ है नहीं अब इसमें। ठीक है, 6 9 10 कितने भी साइड का आ जाएगा तो निकालना आना आ गया आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, 16वां क्वेश्चन। 15 था ना पीछे, 16 पे आ गए। अगर मैं अब आपको क्या करता हूँ भाई, मैंने आपको एक वायर दिया भाई, इन्फिनिट वायर है मेरे भाई, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा वायर दिया मैंने आपको, तो इसके ऊपर से जा रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे करंट है I2 I1 I2, ये I2, यहाँ पे करंट ले लो I1। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, पॉइंट ए। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड ए कितना होगा? दोनों में अंदर की तरफ है देखो, तो भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। एक तो सर 2K, ये I1 है, 2K। 2K कहाँ से लिख रहा हूँ यार, सिर्फ के आएगा ना, के सॉरी, के I1/A प्लस KI2/P, है ना? है ना? हाँ सर। अब देखो जेई मेंस में एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था सेम। उसने क्या बोला था, आपको ऐसा सिस्टम कुछ इतना लंबा चौड़ा लिखा और ड्राइंग बना के दे दिया, और पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 0। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोला कि I1 और I2 का रेशियो बता दो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका क्वेश्चन फॉर्म में देता हूँ मैं एक। 17 क्वेश्चन देखो। ये लाइन वायर ले लो, फिर सर्कल ले लो, सर्कल नहीं देखा बहुत बहुत देर से, सर्कल आ गया। ठीक है, यहाँ पे ले लो मेरे भाई I2, यहाँ पे ले लो मेरे भाई I1 आई। ठीक है, ये डिस्टेंस है भाई R, और इस सर्कल का रेडियस भी है R। ठीक है, तो मुझे बता दो कि फाइंड द रेशियो ऑफ I1 एंड I2 व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O इज 0। मतलब आपको इस सेंटर ओ पे आपको इसकी वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपको इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को इक्वेट करना है, और आई और I2 के बीच में रेशियो निकालना है। उसे समझ में आया क्या क्या बोला है मैंने? ये हाँ एक सर। वायर है, ये इन्फिनिटी वायर है, कुछ नहीं लिखा था, मतलब इन्फिनिटी वायर है, एंगल है, इसका रेडियस, ये डिस्टेंस आ रहा है, इसका रेडियस आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इस पॉइंट ओ पे आपको बताना है रेशियो ऑफ आई टू और आई का रेशियो बताना है, जब इस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज 0। बी एट ओ इज 0 दिया हुआ है आपको, आपको मैग्नीट्यूड बताना है I2 बाई आई का रेशियो कितना होगा। चलो ध्यान से करो, अच्छे से करो। सर इनमें से एक तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। तो एक एक बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बोल रहा हूँ मैं, ओके। हाँ तो एक एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है।
हाँ तो दोनों को इक्वेट कर दो ना। अरे इक्वेट कर दो। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दोनों को इक्वल कर दो। नहीं समझे? हाँ अरे सर। भाई, एक मिनट। बी वन एक माइनस मिनट। बी टू जीरो आ रहा है। मतलब क्या हुआ, बी वन इक्वल टू बी टू आया ना। हाँ। दिस इज योर जेई मेंस क्वेश्चन। यही क्वेश्चन करने में बच्चों की हालत निकल जाती है। उसका फॉर्मूला याद करते रहते हैं, रखते हैं। अगर आपने सिर्फ, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, इसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा, तो फिर आप भूल जाओगे। हम्म, तो सर 2:1 है। 2:1। नहीं नहीं, टू रेशियो पूछा ना, I2 का I1। अच्छा, I2 का I1 आई 1:2। 1/2। हाँ। सही से देखो भाई। 2R 2, दोनों आर सेम है ना? सब आया सेम है। फॉर्मूला चेक कर लो, फॉर्मूला देख लो दोबारा। देखो, सर्कल वाले में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। μ0I/2R, ये जो कि रेशियो में इसकी टू वजह टू से क्या कट हो आएगा। जाएगा ना। तो हाँ, एक मिनट। सो 1/2 ही आ रहा है मुझे। अरे यार, यहाँ पे मैंने आपको आई वन जो आएगा, k I1/a। अबे 2 k I1 आएगा ना सब जगह। k I1/a sin 90 प्लस sin 90, तो 2 हो जाएगा ना। है ना। हम्म। सिमिलरली ओ पे भी, तो यहाँ पे भी 2 k I1, 2 आएगा ना यहाँ पे। हाँ। ठीक है। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा × 2। मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ठीक है ना भाई। हाँ। हाँ, एक मिनट सर, वो लाइन वायर तो वो इन्फिनाइट है ना? इन्फिनाइट है, हाँ। अच्छा। तो भाई यहाँ पे देखो ना यार। चलो मैं इसको इसको बोलता हूँ भाई, ये B1 है, शुड बी इक्वल टू B2। हाँ सर। ये B1 क्या कितना आएगा। के टू आई आर हो अपॉन जाए। आर K I/2R इंटू टू, कितना आ गया, 2 k I/2R आ गया। हाँ। इक्वल टू B2 कितना होगा। सर क्या होता है सर, होता है सर μ0/4 पाई, एंगल कितना 2 पाई I/R। ठीक है, तो ये कट गया है ना। ये कट गया। हाँ। के की वैल्यू कितनी है सर, μ0/4 पाई। μ0/4 पाई लिख दो। I/R इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई। यहाँ पे I2 है, ये आई है, I2/R। ये पूरा कट गया। सॉरी, आई है, आई से आई बचेगा ना यहाँ पे। ये कट गया, 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 कट गया। तो मैंने क्या पूछा था, I2/I। तो मेरे भाई I2/I कितना आ गया, 1/2 पाई। अच्छा, ठीक है। तो मैंने पाई नहीं किया होगा। पाए नहीं गए। इसलिए इसलिए मैं बोल रहा था, के है ना, के की वैल्यू कितनी है, μ0/4 पाई है ना, मैंने यहाँ पे लिखवाया लिखवाया ना मैंने। उसको कंफ्यूज मत होना ना। हाँ सर। μ0/4 पाई इज इक्वल टू के। एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं फॉर्मूला में ना। और यहाँ पे क्या था, क्या था, μ0/4 पाई 2 पाई इंटू I/A।
ऐसे निकालते थे हम। ठीक है, चलो ठीक है आ सर। जाओ आ जाओ। 18। तो आई, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना एक्सपेक्ट करके चलो, आपको जेई में मिलेगा। मेंस में भी सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछता है हर साल, पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछा है इस पे। ये गोला यहाँ दे देगा, ये गोला यहाँ दे देगा। अभी तो चलो मैंने आपको डायरेक्शन ऐसे दे दिया। अभी मैं इसमें आपको डायरेक्शन ऐसे उल्टा दे देता ना, सीधा आंसर जीरो होता बिना कुछ किया रहेगी। अगर मैं ऐसे दे देता तो एक तो इसकी वजह से अंदर की तरफ हो जाता, इसकी वजह से बाहर की तरफ हो जाता, बिना कुछ करे आंसर जीरो हो जाता। और वो कुछ वैल्यू सेट कर देता तो आंसर जीरो हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जेई में। आ जाओ 18वें नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, मैंने आपको ऐसे दिया है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये करंट आई है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर है। तो मुझे बताओ बी एट ओ कितना होगा। चलो जल्दी बताओ। कैसे निकालते हैं सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई बाई एंगल, टू। एंगल इंटू रेडियन, रेडियन कितना है पाई बाई 2 इंटू आई अपॉन आर डिस्टेंस। ये आर दिया हुआ है। जो भी आंसर आएगा हो गया, जो भी आंसर होगा निकाल लो। ठीक है, 19वां। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मैंने आपसे पूछा है इस ओ पॉइंट पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलो जल्दी बताओ। सर सेम ही होगा ना। हम्म, सर ये तो सब सेम लाइन में आ गया, तो सर जीरो प्लस, तो ये 90 90 पे है, तो सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई बाई 2 इंटू आई अपॉन आर, डिस्टेंस आर है, और ये भी सेम लाइन पे आ गया तो जीरो। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है, इसके बगल में मैं ले आया एक इन्फिनिट वायर। ये ओ पॉइंट था, यहाँ से करंट मेरे भाई ऐसे जा रही है, यहाँ से करंट ऐसे जा रही है। ये इनके बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलो। सर जीरो होगा क्योंकि एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है। एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, ठीक है, बस जीरो कैसे हो जाएगा, नहीं मैग्नीट्यूड थोड़ी सर। सेम है दोनों। अच्छा एक आपने दिया नहीं है उसका ये। ये आया ना डिफरेंस वो। ले लो ना। ये आई आई है, दोनों में आई आई ले लो। ये कैपिटल आर ले लो। ये डिस्टेंस है वो कैपिटल आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ओ पॉइंट पे सर, अगर ये है तो यहाँ पे जा रहा है मेरा अंदर की तरफ, और स्ट्रेट वाई की वे आ रहा है बाहर की तरफ। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सर अंदर की तरफ को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, बाहर की तरफ को पॉजिटिव ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, जो जैसे आपको ले लें। तो मैं क्या लिखता हूँ सर। सर इसकी वजह से तो जीरो हो गया क्योंकि सेम एक्सिस पे आ गया। ये 90 डिग्री पे है, तो मैं माइनस ले लेता हूँ क्योंकि अंदर की तरफ है, तो मैं माइनस लेके चलता हूँ। के आई अपॉन आर, के आई अपॉन आर नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और पाई बाई 2 इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, प्लस और डायरेक्शन के कैप, डायरेक्शन दे रहा हूँ ऐसे, प्लस इसकी वजह से दोनों 90 90 है, तो 2 2 के आई अपॉन,
ये हो गया BO, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है सर। 21st क्वेश्चन पे आ जाओ। हम्म, ठीक है, ऐसे नहीं, ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है। करंट मेरे भाई ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलो, ये तो हो जाना चाहिए आपसे, सिंपल है। मुझे फाइनल आंसर बताओ। ये सबका रेडियस आ रहा है, इसका भी ये आर 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 सब आ रहा है। ठीक है, आर आर में से। चलो, ये 21 ले लो, 22 ले लो यहाँ पे। ये ऐसे गया करंट, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। ये O है, ये 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड एट। चलो, आराम से टाइम लो। अ, आई वांट यू टू सॉल्व इट। हाँ चलो, हाँ पहला आंसर कितना आया? पहले का मुझे ऐसा आ रहा है 2 k I/r प्लस π k I/r। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने 90 और 0, तो के आई बाय आर, और के आई बाय आर, तो 2 KI/R हो गया, प्लस। तो ये कितना है, तो ये है सेमी सर्कुलर वाला है। सेमी सर्कुलर वाला है मतलब, तो कितना आ गया सर, म्यू 0/4 पाई इंटू पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, अब म्यू 0/4 पाई को के बोल दो, तो KI/π/R। ठीक है, सुना आया? हाँ सर। इसमें ये क्लियर है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 22 पे, ध्यान से देखो 22 को। ये रहा, वही सेमी सर्कुलर आर्क है। एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है। सर इसमें माइनस होगा वो रेडियस की वजह से। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। ठीक और यहाँ पे तो मेरा मैग्नीट्यूड सब में बाहर की तरफ था ना इसमें। इस बारे में तो सब बाहर बाहर की तरफ था, तो बाहर की तरफ था, तो ऐसे कर दो। बाहर, है ना? डायरेक्शन, सॉरी, डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है सबकी वजह से। इसकी वजह से भी बाहर इसकी वजह से भी बाहर की तरफ से आ रहा है, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो सब ऐड हो गए। ठीक है, B/O निकालो। तो इसमें क्या होगा? इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से होगा, और इन दोनों की वजह से तो जीरो हो जाएगा, सेम एक्सिस पे है तो कितना आंसर आ गया सर? करंट, तो के म्यू 0/4 पाई, ये क्या हो गया, म्यू 0/4 पाई, पाई/3 I/R1। है। इसकी माइनस। इसकी तरफ से वो है, और इस वाले की तरफ, इसकी तरफ से कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ से, इसकी तरफ अंदर आ रहा है, माइनस म्यू 0/4 पाई, पाई/3 I/R2। ठीक है, हाँ सिंपल, एज सिंपल एज। 23 पे आ जाओ।
चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है। अरे यार ये क्या बन गया। ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको कुछ ऐसा। करंट मेरे भाई ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट मेरे भाई ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। ये रेडियस आर है, इसका रेडियस 2 आर है। और आपको बताना है इस यहाँ पे, एकदम यहाँ पे बताना है ओ पे। ओ पे जो सेंटर है, सेंटर पे ओ पे आपको बताना है बी एट सेंटर। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, बी एट सेंटर। और देखो, सबसे पहले सर इसकी वजह से और इसकी वजह से 0 हो गया। इसकी वजह से और इसकी वजह से 0 हो गया। इसके लिए एंगल कितना है, 90। और इसकी वजह से ये एंगल कितना है, बताओ बताओ बताओ। 270। वेरी गुड। बस निकाल दो, हो गया आंसर, खत्म। भाई ये जी क्या लिखोगे सर, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं के लिख रहा हूँ, KI/R। एंगल कितना है, पाई/2। प्लस इसकी वजह से 0 है, प्लस इसकी वजह से हो जाएगा सर KI/2R इंटू 3 पाई/2। और प्लस इसकी वजह से 0। बस सॉल्व कर दो, है ना। ठीक है। ठीक है ना, तो अब इस पर आ जाओ। कि अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊँ। ठीक है, आपको बताना है इस पॉइंट ओ पे बताना है। फाइंड बी एट ओ। फाइंड बी एट ओ, ये रेडियस आर है सबका। चलो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हो जाएगा। हो जाएगा हाँ सर। कि नहीं हो। सर ये आ रहा है K/I/R प्लस KI/R। वेरी गुड। सो नाउ यू आर कंफर्टेबल इन दिस आई थिंक। KI/R इंटू पाई प्लस इसकी वजह से होगा KI/R साइन 90 और साइन 0, तो साइन 191 आ जाएगा KI/R। और ये तो एक्सिस पे आ गया, ये तो 0, तो ये आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का 40% सिलेबस खत्म हो गया आज की क्लास में। अच्छा। मैग्नेट 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 बी मैग्नेट निकालना, ये कोई सा भी दे देगा, है ना। अब अपने निकालना समझ गए। हर जगह से आपको 6 फॉर्मूले यूज होते हैं जो मैंने आपको करवाए। आ गया। ये हो गया डायरेक्शन की बात, और ये हो गया फॉर्मूला सीट। इसमें एक फॉर्मूला बस ये वाला एक्सिस वाला है, वो हम कल देखते हैं। एक्सिस, बाकी हमने सारे फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लिया। इतने ही फॉर्मूले हैं क्लास 12th के लिए। अब आपके पास मैग्नेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे मैग्नेट यहाँ पे निकाल दो, वहां पे निकाल दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर वाला आ जाए, ट्राइंगल वाला आ जाए, कोई सा भी एंगल, फुल सर्कल आ जाए, आधा सर्कल आ जाए, टेढ़ा, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा दे दे, एक्सिस पे दे दे, वैसे दे दे आप। नाउ आई थिंक यू आर फाइन टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें वैरायटी में बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है मैग्नेट, अपने जो नोट्स में
नोट्स में जाना सबसे पहले, डायरेक्शन निकालना का जो तरीका है ये वाला पहला पेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरी स्लाइड। उसके बाद ये जो 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं वो एक जगह लिख लो, जितने भी 6 फॉर्मूले, ठीक है, सबको एक जगह लिख लो और उसको रिवाइज करते रहो। बाकी तो ये, और इसके बाद तो ये एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसमें जो आपको अच्छा लगे बाकी वो लिखो, नहीं अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला याद एक जगह लिख लेना, ताकि जब एग्जाम से एक हफ्ते पहले रिवाइज करोगे तब आपको ये फॉर्मूला काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। जब आप जनवरी में एग्जाम देने जाओगे उससे 2 हफ्ते पहले जब आप रिवाइज कर रहे होगे, तो ये जो जो आप इस फॉर्मूले को अपने बुक में लिखोगे और नोट्स में लिखोगे तब वो काम आएंगे, उस टाइम पे काम आएगी मेरी बात ये है। उस समय फिर आप इतने सारे पीडीएफ खोलने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला जो आपकी कॉपी है, फॉर्मूला बुक जो है, उसमें जो जो फॉर्मूले में जो जो मैंने लाल से मार्क किए हुए सबको 1 2 3 4 5 6 ऐसे और ड्राइंग के साथ बना लो, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन करवाना कैसे यूज करना है वो मैंने यहाँ पे आपको कम से कम मैंने 25 क्वेश्चन के साथ आपको सारे एप्लीकेशन बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम और अलग वैरायटी के और एमपीएक्स कंप्यूटर लॉ के साथ अलग 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना ठीक है समझ में सर। आया? हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। कल तो मैं वापस ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली, तो नेक्स्ट क्लास है आपकी, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ये 2 तारीख को छुट्टी है ना आपकी? दो हाँ सर, बट आप रात तीन को रख सकते हो। सब सब रात में हो। मैं देखो मैं अभी 2 3 4 5 6 मैंने छुट्टी लिया हुआ है, मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ, है। तो 2 3 तो अभी मैं लास्ट वीक थोड़ा दुबई घूमने गया हुआ था, तो दुबई में थोड़ा मेरा काम वाम था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अभी मैं इस संडे को ही आया हूँ वापस, ठीक है। तो अच्छा। 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 5 दिन में मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। अब मुझे घर पे जा रहा हूँ तो मैं खाली हूँ, ऑफिस है नहीं, तो मैं अवेलेबल हूँ। जब आप फ्री हो जब आप फ्री हो आपको लगता है कि सर मैं 2 घंटे या 1 घंटा या 1.5 घंटा दे सकता हूँ, सुबह शाम दोपहर रात, रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे, इस कभी भी मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपको जितना यूटिलाइज करना है इन 5 दिन में मेरा मेरा कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर ऑफिस चालू हो जाता है तो फिर मैं दिन में मैं बिजी रहता हूँ, फिर मैं रात में ही 2 घंटे दे पाता हूँ। इन 5 घंटे में अगर आप बोलो तो मैं आपको 5 5 6 6 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, सिलेबस खिंच जाएगा ना। तो आप बस अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि अभी फंक्शन ये दशहरा वशहरा भी है ना, और जो भी है जब भी आपको अवेलेबल लगे आप मेरे को बस 1 2 घंटे पहले मैसेज कर देना कि सर मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, इससे ये टाइम पे अवेलेबल हूँ, मैं ग्रुप में डाल दो। वी विल हैव अ कॉमन टाइम, या फिर रात में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो रात में 9 से 12 पढ़ लेते हैं, सब अवेलेबल रहेंगे 9 से 12 9 से 1, जो भी है। फिर छुट्टी का टाइम है, ऑफिस अभी तो स्कूल भी छुट्टी होगी, स्कूल की भी छुट्टी होगी ना अभी तो, 2 3 सबको स्कूल का भी हाँ। ऑफ ही होगा। हाँ तो जो अगर आप ये हाँ है तो बट मैं हाँ हाँ ठीक है, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से जब भी आपको हाँ, टाइम मिले मुझे बता देना। मेरा प्लान है कि कम से कम मैग्नेट और ईएमआई मैं इन 5 दिन में खत्म कर दूँ, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो क्योंकि अभी अक्टूबर आ गया है, मेरे को ईएमआई एसी छोटा छोटा चैप्टर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपका मेन चैप्टर आएगा वो ऑप्टिक्स ही आएगा, ठीक है। उसके बाकी जितने भी चैप्टर है सब सब आपके 2 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे, एटम्स न्यूक्लियाई ड्यूल नेचर सब सब छोटे छोटे चैप्टर है। तो मेन टाइम जो लगेगा वो अभी आपका लगेगा मैग्नेट में और ऑप्टिक्स में, ठीक है। बस ये हाँ, 2 मेन चैप्टर है, बाकी जितने ही छोटे छोटे चैप्टर है आपने तो पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा बेसिक, छोटे छोटे चैप्टर ही है। अभी बट मैग्नेट में मैं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सब कुछ बताया हुआ है, मैग्नेट में भी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो ठीक मेन है। मकसद है वो है कि ईएमआई एसी तक में भी हो सके। तो मुझे बताना 2 तारीख को मुझे बता देना सुबह में, ठीक है। तुम कब अवेलेबल रहोगे, क्योंकि दशहरा है उस दिन, तो मे बी रात में तो लोग फंक्शन हो फैमिली आते रहते हैं ना, उस हिसाब से मे बी तो रात में 9 से 10 बजे हम क्लास में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में अपडेट कर देना जो भी होगा, हम्म। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी रिवाइज कर लेना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी ना। आज की क्लास से आपको जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपके जेई मेंस में बनता है।
आपको जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, वो आपको यहाँ पे स्क्वायर दे देगा, या आपको ट्राइंगल दे देगा, या तो यहाँ पे सर्कल दे देगा, यहाँ पे स्क्वायर दे देगा, है ना। और बोल देगा फाइंड द कॉमन, जो से ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 है, और फाइंड द रेशियो ऑफ I1 I2, कुछ भी पूछ सकता है ना। पर अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे निकालना है सब। तो कोई कैसे भी क्वेश्चन देगा यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, चलो हम स्टॉप करते हैं आज। जैसे मैंने आपको बताया नोट्स में, उसको नोट डाउन कर लेना। एंड नाउ वी विल बी हैविंग कंटिन्यूअस क्लास विद नो ब्रेक टिल नवंबर। ठीक है, मैं पूरा फ्री हूँ। जो भी है, अब मुझे कहीं जाना नहीं है अभी। लास्ट वीक थोड़ा सा मेरा वो प्लान ऑफिस का काम था, तो मेरा थोड़ा एक हफ्ते का वो हो गया। नाउ वी विल बी हैविंग कंटिन्यूअस क्लासेस। ठीक है, चलो देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके। हाँ